हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो देखिए, पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कूलॉम का नियम, आवेश के बारे में और आवेश के मूल गुण, और इसके अलावा आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। हमने इस चैप्टर के PDF नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमारी इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक, इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो वो नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। देखिए, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है? जब हमारे पास अदिश रूप था तो हमें कूलॉम के नियम के सदिश रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें सदिश रूप की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बल होता है, जब दो आवेशों के बीच फोर्स लगता है, फोर्स हमेशा एक सदिश राशि होता है, और सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए, कूलॉम के नियम को सदिश रूप को देखिए कैसे समझते हैं। सबसे पहले मानते हैं दो आवेश। सबसे पहले मानी दो आवेश, ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2 और ये है मूल बिंदु O। कूलॉम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमने माना कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है और ये है मूल बिंदु O। तो मूल बिंदु O से आवेश Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, मूल बिंदु O से आवेश Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर मानते हैं, तथा एक दूसरे के सापेक्ष R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, यानी कि आवेश 2 से आवेश 1 यानी Q2 से Q1 का स्थिति सदिश R12, Q1 से Q2 का स्थिति सदिश R21। लेकिन हम इसको एक को ही डिस्कस करके चलते हैं, दूसरे को आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से आवेश Q1 पर लगने वाला फोर्स, देखिए आवेश Q1 पर लगने वाला फोर्स F12 होगा, जबकि आवेश Q2 पर लगने वाला फोर्स F21 होगा। अब देखिए, ये जो बेसिक डायग्राम है इसका रिप्रेजेंटेशन का देखिए कारण क्या है, सुनो। यह है मूल बिंदु O। मूल बिंदु O से Q1 का स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, मूल बिंदु O से Q2 आवेश का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। दोनों आवेशों का एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा R12 वेक्टर और R21 वेक्टर। जो R12 है R21 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, ये बल इधर लगेगा, ये वाला बल इधर लगेगा, दिशा अपोजिट होगी तो माइनस के चिन्ह से एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे। एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन परिमाण में समान, लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। अब सुनिएगा, F21 और F12 आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर बल। आवेश, ये एक सदिश राशि है, आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर बल, आवेश 2 के कारण आवेश 1 पर बल। अब देखिएगा, इसकी जो थ्योरी है वो देखिए कैसे लिखेंगे। माना कि दो आवेश, सुनिएगा एक बार ध्यान से, हालांकि ये सब चीज़ें हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कर चुके हैं, आप चाहो तो इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, माना कि दो आवेश Q1 व Q2 इस प्रकार है कि Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O से, ये O क्या है? मूल बिंदु। Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O से R1 वेक्टर तथा Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O से R2 वेक्टर। अब मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पर प्रेक्षक खड़ा रहता है, यानी खुद को प्रेक्षक मानकर बात करते हो तो आप मूल बिंदु पर खड़े हो। जैसे मान लीजिए दो आदमी खड़े हैं आपसे R डिस्टेंस पर और आप उनको देख रहे हो, तो आप यहाँ पर खड़े होकर उनका प्रेक्षण कर रहे हो तो आप मूल बिंदु पर खड़े हो, उनके सापेक्ष या फिर खुद के सापेक्ष उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो देखिएगा, मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर, मूल बिंदु से Q2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स F21, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स F12।
तो ठीक इसी तरीके से एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला फोर्स और दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा एक बार कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखो देखिएगा, आवेश Q2 के कारण आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला क्या निकालेंगे? बल। आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो इस स्थिति में हमको Q2 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश ज्ञात होना चाहिए। तो Q2 के सापेक्ष देखिए, तो आवेश Q2 के सापेक्ष आवेश Q1 का स्थिति, आवेश Q2 के सापेक्ष आवेश Q1 का स्थिति सदिश। अब देखिए आवेश Q2 के सापेक्ष, आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश होगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से आवेश 1 के सापेक्ष आवेश 2 का स्थिति सदिश निकालेंगे तो वो हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ से क्या पता लगा? तो यहाँ से ये पता लगा कि R12 बराबर माइनस R21, कि दोनों एक दूसरे के लिए दिशा में विपरीत है। दोनों सदिशों की दिशा, दोनों पर लगने वाले बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। तो अब देखो, अब देखिएगा, अब देखिए, अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी है कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, तो देखिए कूलाम के नियम से हम जानते हैं, किससे? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बल, कूलाम के नियम से बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। ये चीज़ लास्ट में सदिश फॉर्म में निकल के आएगी, लेकिन अदिश फॉर्म में तो यहाँ तक ही होता है। अब हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? अब हमें देखिए, ये तो हो गया बल का परिमाण। तो सदिश फॉर्म कब होती है? जब बल का परिमाण और दिशा दोनों को सम्मिलित करके लिखते हैं। तो देखिए, तो एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिएगा, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल को F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप, R12 कैप। अब R12 कैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड। तो ठीक इसी प्रकार से R21 कैप बराबर R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड। देखिए ये क्या है? आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर जो बल है F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। अब R12 का क्या है? एकांक सदिश। जो Q2 आवेश Q1 पर बल लगा रखा है वो किस दिशा में लगा रहा है, वो उस आवेश के एकांक सदिश यानी उस बल के एकांक सदिश के द्वारा पता लगेगा। जो बल का एकांक सदिश उसके द्वारा पता लगेगा। तो बल का एकांक सदिश क्या होगा? R12, 2 के कारण 1 पर बल। उस स्थिति में एकांक सदिश होगा R12
कैप। तो R12 कैप को कैसे निकालते हैं? कैप ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अब कैप को कैसे निकालते हैं? 11th क्लास में एक वेक्टर नाम से अलग से चैप्टर है, तो उसके अंदर आपने इस चीज़ को पढ़ा था। तो R12 का कैप बराबर R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड्यूलस, इस चीज़ को ऐसे निकालते हैं, यानी जो वेक्टर की वैल्यू है अपॉन वेक्टर का मॉड्यूलस। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये कैप है R12, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करो, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड्यूलस। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, ऊपर आ गया वेक्टर, नीचे आ गया मॉड्यूलस। तो देखिए, तो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R12 का क्यूब, R12 का वेक्टर। ये क्या है? आवेश 2 के कारण आवेश 1 पर जो बल लगता है, यानी कि आवेश Q2 के कारण जो आवेश Q1 पर क्या लगता है, आवेश Q1 पर बल का सदिश रूप। आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाले बल का सदिश रूप क्या है? F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 R12 का क्यूब, मॉड्यूलस और नीचे की दूरी मिलके क्या हो गया? क्यूब, R12 का वेक्टर। अब देखिएगा यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको अपन कूलाम कांस्टेंट यानी K मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? K। तो इस सिचुएशन में ये हो जाएगा, यानी आवेश 2 के कारण आवेश 1 पर जो बल होगा, आवेश 2 के कारण जो आवेश 1 पर जो बल होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R12 का क्यूब, R12 का वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कूलाम के नियम के सदिश को निकालना, सदिश रूप को निकालना। तो ये बहुत ही सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले आपको 2 आवेश लेने हैं, मूल बिंदु से पहले आवेश पर स्थिति सदिश निकालना है, मूल बिंदु से दूसरे आवेश पर स्थिति सदिश निकालना है। उसके बाद दोनों आवेशों का एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति सदिश निकालना है। हम पहले भी जैसे R12 बराबर R1 माइनस R2, R21 बराबर R2 माइनस R1, तो दोनों एक दूसरे को बराबर करेंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। जो माइनस चिन्ह वो दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिएगा कूलाम के नियम का अदिश रूप क्या होता है? कूलाम के नियम का अदिश रूप होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अदिश रूप में क्या हुआ? सिर्फ परिमाण। तो यहाँ पे परिमाण के साथ साथ हमको दिशा की भी आवश्यकता होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तब सदिश रूप में बदला जाएगा वो। तो दिशा निकालेंगे किससे? एकांक सदिश से। एकांक सदिश निकालेंगे किससे? R12 वेक्टर से दिया गया है। तो एकांक सदिश निकालने के लिए R12 के बराबर वो जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है अपॉन इस वेक्टर का मॉड्यूलस। ये आपने वेक्टर अलजेब्रा के अंदर या फिर वेक्टर की यूनिट के अंदर 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप इस चीज़ को। देखिए तो उसके बाद परिमाण हो गया, परिमाण को इसकी एकांक सदिश के साथ मिला देंगे तो सदिश रूप हो जाएगा। तो इस एकांक सदिश की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर R12 वेक्टर अपन R12 का मॉड्यूलस। तो R12 का मॉड्यूलस और R12 का मॉड्यूलस और R12 का स्क्वायर, क्योंकि 2 के कारण 1 पर निकाल रहे हैं तो 2 के कारण 1 पर निकाल के R12 का क्यूब हो जाएगा और ये वेक्टर साथ में आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का लिख सकते हैं K, कूलाम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 9 × 10⁹ के अराउंड होती है। वैसे होती तो 8.89 समथिंग 55 कुछ ऐसे होती है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, लेकिन इसको अपन 9 लिख देते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखिए अब ये तो हो गया Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल का सदिश रूप। अब यदि हम Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर बल का सदिश रूप निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। Q1 आवेश के कारण, देखिएगा यहाँ पे तो पहले है F12, Q1 आवेश के कारण, देखिए Q1 के कारण Q2 पर
बल, Q1 के कारण पर Q2 पर बल, यानी 1 के कारण Q2 पर बल। तो इसका एकांक सदिश हो जाएगा R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मॉडुलस, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर बल, यानी आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर बल। तो इस स्थिति में F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 का कैप। अब समीकरण 1 से ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 और दूसरी वैल्यू है मॉड ऑफ Q2, R21 का क्यूब, R21 का वेक्टर, क्योंकि ये वैल्यू मिलके और ये वैल्यू मिलके हो जाएगी क्यूब, और ये बचेगा वेक्टर जो आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या है, आवेश 1 के कारण, किसके कारण, Q1 के, ये है Q1 के कारण किस पर, Q2 पर बल का, Q1 के कारण Q2 पर बल का सदिश रूप, Q1 के कारण Q2 पर बल का ये क्या है, सदिश रूप। तो इस प्रकार हमारे पास Q1 के कारण Q2 पर बल का सदिश रूप आ गया, Q2 के कारण Q1 पर बल का सदिश रूप आ गया। तो अब हम इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके एक जनरल कंसेप्ट को समझते हैं। देखिएगा पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो इसके कारण इस पर जो बल होगा वो यहाँ पर होगा K बराबर मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R21 का क्यूब, R21 का वेक्टर। ठीक है, तो इसके कारण इस पर जो बल है वो ये रहा, इसके कारण इस पर बल है वो ये रहा। एक जनरल सा कंसेप्ट है कि परिमाण को दिशा के साथ मिला दो तो सदिश फॉर्म निकल कर आ जाती है। बस इसका यही है कि एक फंडामेंटल नियम है। फंडामेंटल लॉ क्या होता है, फंडामेंटल लॉ वो होते हैं, मूलभूत नियम वो होते हैं जो सिर्फ दिमाग की सोच से या फिर कुछ कंसेप्ट से ही निकल कर आते हैं। उनका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन या मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सेम डिक्टो है, बस वो बड़े पिंडों के लिए होता है और ये छोटे टिनी पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के लिए होता है। अब देखिए कंसेप्ट को समझते हैं हम, एक कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम n आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल निकालने के कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक आवेश लिया, क्या लिया, यहाँ पर एक आवेश लिया और यहाँ से ये क्या है, मूल बिंदु O, यहाँ पर एक आवेश रखा है Q3, यहाँ पर एक आवेश है Q1, यहाँ पर एक आवेश है Q2। तो देखिए Q1 का R1 वेक्टर मूल बिंदु से स्थिति सदिश, Q2 का R2 वेक्टर और Q3 का R3 वेक्टर। अब Q3 से Q1 का R13 वेक्टर और Q2 से R12 वेक्टर। अब यहाँ से इसके कारण जो फोर्स है उसकी दिशा है F13 वेक्टर, इसके कारण जो फोर्स है उसकी दिशा है F12 वेक्टर और जनरल जो फोर्स है F1 वेक्टर। ठीक है, 3 आवेशों का एक निकाय है, क्या है, 3 आवेशों का एक निकाय है, आवेश Q1, आवेश Q2 और आवेश Q3। 3 आवेशों का एक निकाय है। हम क्या निकाल रहे हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप। 3 आवेशों का एक निकाय लेते हैं। देखिएगा आवेश Q1, आवेश Q2 और आवेश Q3, 3 आवेशों का एक निकाय ले रहे हैं। तो 3 आवेशों का एक जो निकाय है उस पर आवेश Q1 के ऊपर, उसमें आवेश Q1 के ऊपर Q2 के कारण बल निकालेंगे प्लस Q1 के ऊपर Q3 के कारण बल निकालेंगे और वो जो बल है वो सदिश रूप में होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, देखिएगा तो आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल,
Q1 पर Q2 के कारण बल निकालेंगे। तो इससे इस बल की जो फॉर्म है इसको आप भी निकाल सकते हो, लेकिन इसको निकालने से पहले मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। वो जो जनरल कंसेप्ट ये है, जब दो आवेशों के बीच बल की बात होती है, जैसे मान लीजिए आवेश Q1 या आवेश Q2, जब दो आवेशों के बीच केवल बल की बात होती है तो उस स्थिति में हम केवल कूलाम के नियम का यूज़ करते हैं। लेकिन जब दो से अधिक आवेश होते हैं, लेकिन जब दो से अधिक आवेशों के बीच बल निकालने की बात होती है तो उस स्थिति में हम कूलाम के नियम के साथ साथ अध्यारोपण के नियम का भी उपयोग करते हैं। तो अध्यारोपण का नियम क्या कहता है? अध्यारोपण का नियम ये कहता है, सुपरपोजिशन का लॉ ये बोलता है, सुपरपोजिशन लॉ ये कहता है कि किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के योग के बराबर होगा। तो इसको इस कंसेप्ट से समझते हैं। देखिएगा, तो एक निकाय है तीन आवेशों का, तीन आवेशों का इस निकाय पर Q1 द्वारा फोर्स लगता है, Q2 द्वारा फोर्स लगता है, Q3 द्वारा फोर्स लगता है। Q1 तो वो खुद है, तो Q2 द्वारा फोर्स लगता है, Q3 द्वारा फोर्स लगता है। तो Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर फोर्स निकालेंगे, ठीक है, प्लस Q3 के कारण Q1 पर फोर्स निकालेंगे और दोनों को सम कर देंगे तो उस Q1 पर लगने वाला कुल फोर्स निकल कर आ जाएगा। तो इस स्थिति में देखिएगा, इससे पहले Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगता है, देखिएगा Q1 पर किस पर? F1, Q1 पर Q2 के कारण, F1 पर Q2 के कारण, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 कैप, R12 स्क्वायर। ये क्या है? परिमाण। एकांक सदिश क्या दिखाता है? दिशा। सुनिएगा, Q1 के कारण, Q1 पर Q2 के कारण निकालेंगे, Q1 पर Q3 के कारण निकालेंगे। तो F यानी कि पहले आवेश पर, यानी Q1 पर F12 Q2 के कारण, जो जिसके कारण बल लगता है उसको बाद में लिखते हैं। F12 यानी दो के कारण एक पर बल, दो के कारण एक पर बल, यानी एक पर दो के कारण बल। किसी भी तरीके से पढ़ो, लेकिन जिसके कारण बल लगेगा उसको लास्ट में लिखेंगे F12। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का कैप। सेम चीज़ हमने जस्ट पीछे ही पढ़ी है इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिएगा, F12 का वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R12 का क्यूब, R12 का वेक्टर। अब ये चीज़ कहाँ से आई? ये चीज़ यहाँ से आई क्योंकि R12 का कैप होता है वो R12 के वेक्टर अपॉन R12 के मॉडुलस के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से देखें, इसको देंगे इक्वेशन 1। क्या देंगे? इक्वेशन 1। तो ठीक इसी प्रकार, किसी प्रकार, तो ठीक इसी प्रकार Q1 पर Q3, तो ठीक इसी प्रकार Q1 पर Q3 के कारण बल, तो ठीक इसी प्रकार Q1 पर, किस पर? Q1 पर Q3 यानी F13 के कारण जो बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 का कैप। तो इस चीज़ को अपन आगे जो लिखेंगे, F13 का वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q3 अपॉन R13 का क्यूब, R13 का वेक्टर। ये रही इक्वेशन नंबर 2। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास R13 का कैप बराबर होगा R13 का वेक्टर अपॉन R13 का मॉडुलस। तो ये चीज़ निकल के आई थी यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया कूलाम के नियम का यूज़, किसके? कूलाम के नियम का उपयोग। तो ठीक है, अध्यारोपण के नियम से, किससे? यहाँ पर अध्यारोपण का नियम। अब अध्यारोपण का नियम क्या कहता है? अब देखिएगा, अध्यारोपण का नियम क्या कहता है। अध्यारोपण का ये जो नियम है, अध्यारोपण का नियम ये कहता है किसी निकाय के अंदर n आवेश हैं, तो जब किसी निकाय के अंदर n आवेश हो और उस निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण बल निकालते हैं,
तो सभी आवेशों के कारण लगने वाला अलग अलग जो फोर्स होता है उनका सम होता है, वो उस आवेश पर कुल बल को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, Q1 पर बल निकाल रहे हैं इस आवेश निकाय के अंदर, तो Q2 के कारण Q1 पर बल निकाल लिया, Q3 के कारण Q1 पर बल ये भी निकाल लिया। जब दोनों को सम करोगे तो अध्यारोपण के नियम का उपयोग करने पर कुल जो फोर्स निकल के आता है, क्या निकल के आता है, कुल बल F किस पे, F1 बराबर F12 F13, जो कुल बल है F1 बराबर F12 प्लस F13, तो F1 वेक्टर बराबर बल क्या है, एक सदिश राशि है, तभी तो इसकी सदिश रूप निकाल रहे हैं। तो देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 R12 का स्क्वायर R12 का स्क्वायर 12 का क्यूब R12 का वेक्टर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q3 R13 का क्यूब R13 का वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। तो अब यहाँ पे जो F1 है, F1 होगा, इसमें कॉमन चीज़ आ रही है हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1, क्या आ रही है, Q1 और 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर है Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 का वेक्टर प्लस Q3 R13 का क्यूब R13 का वेक्टर। तो इसमें Q1 आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है, यानी Q1 आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है वो ऐसे निकल कर आ गया, क्या निकल के आ गया, टोटल फोर्स ऑन Q1 चार्ज, टोटल फोर्स ऑन Q1 चार्ज। देखिएगा यहाँ से हमने क्या निकाला, Q1 आवेश पर बल निकाला, किसके कारण, Q2 के कारण, Q1 आवेश पर बल निकाला Q3 के कारण, कूलाम के नियम से बल निकाल लिया। अब अध्यारोपण के नियम से सारे को जोड़ देंगे तो इस Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल निकल कर आ जाएगा। इस चीज़ को बड़े डिटेल के साथ अच्छे सुंदर सुंदर वर्ड्स में नोट्स के अंदर समझाया गया है। वो जो नोट्स अगर आप लेना चाहते हो, चैप्टर 1 के नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो नोट्स आपको इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन के अंदर मिल सकते हैं। और इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन के अंदर और साथ ही अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए 12th के बारे में, कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ, तो इसके लिए आप हमारे 12th के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो 12th का कोर्स सेलेक्ट करके एप्लीकेशन के अंदर एक डाउट सेक्शन का ऑप्शन है, तो वहाँ पर आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो एज ए फ्री, ऑलमोस्ट फ्री वो नोट्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उनको ले सकते हो। देखो ये निकल के आ गया F1 Q1 आवेश पर कुल फोर्स। यदि अब देखिए यहाँ तक आई थिंक सारा फंडा क्लियर हो गया होगा कूलाम के नियम के सदिश रूप का, कूलाम के नियम के सदिश रूप का। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देख सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में, सबसे पहले हमने की 2 आवेशों के बारे में बात, किसके बारे में, ओनली 2 आवेशों के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की 3 आवेशों के बारे में। यदि n आवेश हो तो क्या हो, यदि n आवेश हो तो, जैसे मान लीजिए ये आवेश क्या है Q, इस पर ये आवेश Q1 है, इसके कारण भी फोर्स लग रहा है, ये आवेश Q2 है, इसके कारण भी फोर्स लग रहा है, ये आवेश Q3 है, इसके कारण भी फोर्स लग रहा है, ये आवेश Q4 है, इसके कारण भी फोर्स लग रहा है, Q5 है, और ऐसे करके डॉट 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 करके Qn आवेश तक चल रहे हैं। तो इन सभी के कारण इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जस्ट यानी कि Q1 के कारण, Q1 के सबसे पहले Q1 के कारण बल को निकालेंगे, Q1 के कारण बल को निकालेंगे, प्लस Q2 के कारण बल निकालेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे, Q3 के कारण बल निकालेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो देखिए Q आवेश पर Q1 के कारण जो बल होगा F1,
Q2 के कारण जो बल होगा F2, Q3 के कारण जो बल होगा Q3, F4 जो Q4 के कारण जो बल होगा ठीक इसी तरह से प्लस Qn के कारण जो बल होगा Fn, Qn के कारण जो बल होगा वो क्या होगा Fn। तो जो कुल बल होगा देखिए हमारे पास जस्ट अभी हमने पढ़ा था 3 आवेशों के कारण, यदि उस 3 आवेशों के अंदर हमने पढ़ा था Q1 के कारण जो बल होगा किस पर, Q आवेश पर, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q मॉड ऑफ Q1 R1 का वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q3 R1 Q1 के कारण, सॉरी यहाँ पे Q2 के कारण आएगा तो यहाँ पे R2 का क्यूब R2 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q3 R3 का क्यूब R3 का वेक्टर प्लस डॉट 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 Qn आवेश के कारण जो फोर्स निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Qn Rn का क्यूब Rn वेक्टर। ये क्या है, ये तो कूलाम के नियम का यूज़ है। वे कूलाम के नियम से पहले आवेश पर बल निकाल लिया Q1 के कारण, कूलाम के नियम से दूसरे आवेश पर बल निकाल लिया Q2 के कारण, दूसरे आवेश के कारण ही पहले आवेश पर बल निकाल लिया, कूलाम के नियम से तीसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार कूलाम के नियम से nवें आवेश के कारण उस पर बल निकाल लिया। तो जो फाइनल बल होगा सभी उस पर निकलने वाला जो कुल बल होगा उस पर लगने वाला जो कुल बल होगा सभी बलों के योग के बराबर होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है और यही अध्यारोपण का नियम है। तो इस कंडीशन में यहाँ से F बराबर एक चीज़ कॉमन आ रही है अपने पास Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट यहाँ पर क्या बचा Q1/R1 का क्यूब R1 वेक्टर Q2/R2 का क्यूब R2 वेक्टर Q3/R3 का क्यूब R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 तक चला और Qn/Rn का क्यूब Rn वेक्टर, Rn का क्यूब Rn वेक्टर। तो एज ए फाइनली जो फॉर्मूला निकल कर आता है उस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो F बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन n = 1 से लेके n तक Qn/Rn क्यूब Rn वेक्टर, Qn/Rn क्यूब Rn वेक्टर। तो ये क्या है n आवेशों के कारण, ये क्या है n आवेशों, तो ये क्या है n आवेशों के कारण बल, ये क्या है n आवेशों के कारण बल, ये क्या है n आवेशों के कारण बल। हम आपको एक चीज़ समराइज कर देता हूँ यहाँ पर, और वो जो चीज़ है सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक क्या है कूलाम के नियम का सदिश रूप। जो कूलाम के नियम का सदिश रूप है, कूलाम के नियम के सदिश रूप को देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सुनिएगा, ध्यान से बड़ी गौर से सुनिएगा मेरी बातों को गौर से सुनोगे तभी तो फिजिक्स याद होगी, और फिजिक्स याद होगी तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही तो हम आपका पोस्टर लगाएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को देख के पढ़ते हैं और हमारी एप्लीकेशन में एनरोल्ड करेंगे कोर्स के अंदर, तो उन स्टूडेंट्स का जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम उनको पब्लिश करेंगे हमारी वेबसाइट और हमारे इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पर। देखिएगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, कूलाम के नियम का सदिश रूप निकालते हम कूलाम स्थिति सदिश निकालेंगे। सबसे पहले मूल बिंदु से उनकी दो आवेश लिया, मूल बिंदु से उनकी पोजीशन को निकाला R1 R2, एक दूसरे के सापेक्ष पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। Q1 के कारण Q2 पर बल निकालेंगे, Q2 के कारण Q1 पर बल निकालेंगे,
ठीक है, ये तो हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप। परिमाण को एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, एकांक सदिश के साथ लिखेंगे या फिर, ठीक है, एकांक सदिश को कैसे निकालते हैं, उसका वेक्टर अपन उसका मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद हमने लिया 3 आवेशों का निकाय। 3 आवेशों का निकाय में एक आवेश पर बाकी 2 आवेशों के कारण बल निकलवाएंगे। तो Q आवेश पर Q1 के कारण बल, या फिर Q1 आवेश पर Q2 हमने निकाला था, Q1 Q2 Q3 3 आवेशों का निकाय लिया। तो Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q3 के कारण बल कूलाम के सदिश नियम से निकाल लेंगे, परिमाण और एकांक सदिश को गुणा करके। उसके बाद Q1 पर Q2 के कारण बल और Q1 पर Q3 के कारण बल को जोड़ देंगे, तो अध्यारोपण के नियम से कुल बल निकल कर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि n आवेशों की बात करें तो Q1 पर n आवेशों के लिए Q माना, तो एक आवेश Q है जिस पर बल निकालना है और बहुत सारे आवेश हैं n, तो Q पर Q1 के कारण बल प्लस Q पर Q2 के कारण बल प्लस Q पर Q3 के कारण बल प्लस Q पर Q4 के कारण बल प्लस डॉट 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 प्लस Q पर Qn के कारण बल। और जो बल का जो फॉर्म निकल के आता है, Q1 के कारण बल, Q2 के कारण बल, Q3 के कारण बल, Q4 के कारण डॉट 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 Qn के कारण बल। और इसमें जो कॉमन चीज़ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो Q अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिया, तो यहाँ पर Q1 Q2 की टर्म, Q3 के लिए Q3 के साथ R3 की टर्म डॉट 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 Qn के साथ Rn की टर्म बच गई। और इसके साथ यदि इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके, किससे, n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है, तो Qn Rn की Q/Rn वेक्टर, यहाँ पे समेशन है वो एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जो प्लस 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 का बहुत बड़ी लाइन है ना, इसको एक समेशन में सिमेट के रख दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, क्यूब। तो एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, यदि आप क्यूब ना लिखकर, क्या क्यूब ना लिखकर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन n बराबर 1 से लेके n Qn/r n का स्क्वायर Rn कैप, इसको एकांक सदिश यानी कैप की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत ध्रुव, गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और फिर लास्ट में करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।